पहले कितनी लोग आते हैं, आपके कोई कोड है आपका बिजली का? ये तरसेम जी है मेरे वहाँ पे PRRFP का काम देखते हैं कंसल्टेंट है सर। ठीक है मैम, सर गुड आफ्टरनून सर, सुनील अरोड़ा तहसीलदार रीजन। डॉक्टर सर, मास्टर गौरव शर्मा तहसीलदार कठुआ। नमस्कार सर, राहुल गुप्ता तहसीलदार हीरानगर। गुड आफ्टरनून सर, सुदेश तहसीलदार नगरी रोड। गुड आफ्टरनून सर, गुलशन कुमार तहसीलदार मड़ी। सर जस्ट बीस जो दो-तीन चीज़ें हैं जो हम एक साल 2020 तो ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का ओवरऑल दीजिए। अभी तक कठुआ, बिचौली, बनी, बिलावर, हीरानगर मिला के जो टोटल नंबर ऑफ परमिट्स एडमिटेड और रजिस्ट्रेशन 373 से 10-25 साल को किए गए हैं। 1,09,06,000 साल पर इस साल पर सर जमाबंदी तो आप थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ बिजली हमारे पास 5,000 रेवेन्यू मिलेगी, इसमें जो टोटल नंबर इनको वेरीफाई करना है, क्वालिटी चेक करना है। तो क्वालिटी चेक भी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज ये जो क्राइसिस हुआ है कोविड का तो आया हुआ ही तो हमारी मर्जी से ना है, तो हमारे ऊपर एक मुसीबत दर्जी की वजह से आ गई। तो अब हमारे को ये है कि हमने तो अपना तो कहा था कि जो ये स्टाफ आपको एंगेज करना है क्वालिटी चेक के लिए, तो वो हमने आपको ब्लैंकेट एक अप्रूवल दिया हुआ है कि अगर आपको जितने बंदे मिलते हैं आप उनको लगाइए और अपना क्वालिटी चेक का काम जो है वो करिए। उसमें मतलब आपको कोई वेट नहीं करना चाहिए। आप अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, आप उनको सिलेक्शन करके जो भी आपने पहले भी की है उनको रिज्यूम करिए। कोई और भी मिलता है आपको मार्केट में जो कहता है कि मैं काम करने को तैयार हूँ, कोई नाइट शिफ्ट रिटायर्ड मिलता है या कोई रिटायर्ड गिदावर या रिटायर्ड पटवारी मिलता है, तो वो 15-20 हज़ार जो पर मंथ देते हो आप, उसके हिसाब से आप उनको एंगेज कर लीजिए। आज की जो मीटिंग थी इसमें हमारा मेन जो मुद्दा था कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो कि हम अपडेट कर रहे हैं कई सालों के बाद, जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है हमारा अपडेट हो रहा है। कई दशकों से ये अपडेटेड नहीं था, तो जमाबंदियाँ जो हैं इनको हम एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से जो है उनको रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है, ताकि जो भी आदमी जो अपना रिकॉर्ड लेने जाए उसको लेटेस्ट जो है अपडेटेड रिकॉर्ड मिले। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, लगभग 70% के करीब इनका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। और सारे तहसीलदार्स को जो है हमने टारगेट दिया है कि जो बाकी बचा हुआ काम है उसे वो जल्द से जल्द जो है अपडेट करें और जमाबंदियाँ जो हैं नई जो हैं वो तश्कील करें। इसके लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जल्द ही ये जमाबंदियाँ जो हैं इनको हम डिजिटाइज़ करेंगे, ये कंप्यूटर में चली जाएंगी, इस तरह से उनकी एंट्री हो जाएगी और आप कंप्यूटर से उनका प्रिंट आउट जो है वो 3 भाषाओं में ले सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना है तो वो हमारे जनरली एक ही लैंग्वेज में रहता है, उर्दू में रहता है, और उसमें जो न्यूमरल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वहाँ पे जो हम जो न्यूमरल जिसे हम कहते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो पर्शियन होते हैं। वो हमको आम आदमी को उसकी जो है नॉलेज नहीं रहती है, वो उसको पढ़ नहीं पाता अपने रिकॉर्ड को। तो अब जो सिस्टम आएगा, जो अब डिजिटाइज हो जाएगा रिकॉर्ड, तो उसके बाद हम कॉपी जो है वो इंग्लिश में भी ले सकते हैं, हिंदी में ले सकते हैं, उर्दू में ले सकते हैं, और जो वो उसका नंबर होगा जैसे हम कहते हैं कि 10 कनाल 5 मरले इतने सरसाई, वो रिकॉर्ड जो है वो नॉर्मल नंबर में आ जाएगा, जो हम इस्तेमाल जो इंडियन न्यूमरल जिसे हम कहते हैं उसमें आ जाएगा। तो वो इंटेलिजिबल हो जाएगा, लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी और वो देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो वाकई ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक सर्वे कर रहे हैं, एक सेटलमेंट करेंगे एक मॉडर्न तरीके से, और ये सारा जो हम उसकी एक्चुअल पेमाइश जो है ग्राउंड पे करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग काम शुरू होने से, सर्वे का काम शुरू होने से 1 साल के अंदर
जो ये काम कई दशकों से पेंडिंग है, वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना के 1 साल के अंदर जो है अब सारा रिकॉर्ड जो है वो हम उसको सर्वे करके और हर एक प्लॉट को मैप करेंगे और हर एक प्लॉट का जियो रेफरेंसिंग नंबर होगा, आप उसको एग्जैक्ट जो है लोकेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा आज था। दूसरा हमारा जो पर्पज़ यहाँ था कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन जो हम शुरू कर रहे हैं अब, जैसे आपको मालूम होगा कि जो रजिस्ट्रेशन पहले जुडिशरी के पास हुआ करती थी, जो नया एक्ट आया सेंट्रल एक्ट के बाद, तो ये काम जो है सारी कंट्री में रेवेन्यू ऑफिसर्स देखते थे और हमारी स्टेट में भी सेंट्रल एक्ट आने के बाद ये जिम्मेवारी जो है जैसे बाकी जगह होता है, बाकी कंट्री में हर जगह होता है, यहाँ भी अब ये रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। हमारे जितने भी SDMs हैं और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं उनको हमने सब रजिस्ट्रार बनाया हुआ है। और अब आपने भी कोई ज़मीन खरीदनी है, बेचनी है, कोई गिफ्ट डीड करनी है, कोई मॉर्गेज डीड करनी है, कोई विल करनी है, तो ये सब चीज़ें जो पहले जुडिशरी में हुआ करती थी अब वो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, SDMs के पास होती हैं। तो हम उसका भी जायज़ा ले रहे थे कि कितनी ये हो चुकी हैं और ये उनको हिदायत है कि जो आपके पास जो भी रजिस्ट्री आए तो उसको जल्द से जल्द जो है उसकी रजिस्ट्री जो है किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के जो है हो जाए। तीसरी जो हम यहाँ कर रहे थे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया है उसके ऊपर कि भाई वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है हम जो PRC होल्डर ऑलरेडी है, जिसके पास ऑलरेडी एक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, और वो लोग जो कि हमारे जो वेस्ट पाकिस्तानी जिन्हें हम कहते हैं, या वो लोग जो एक्स महाराजा की जो महाराजा की स्टेट के अलावा जो लोग रहते थे, जैसे सियालकोट से ही रहते थे या कहीं बाहर के लोग थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, जो वहाँ से लोग आए हैं जिन्हें हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहते हैं, तो इन दोनों कैटेगरीज़ को कोई भी दिक्कत जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने में नहीं होनी चाहिए। 2 दिन के अंदर उनको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ा सीधी सी बात है, क्योंकि एक तो जो हम PRC होती है वो एक बहुत ही रिगरस मेथड के बाद दी जाती है। कोई भी किसी आदमी को अगर आप PRC दी गई है तो इसका मतलब उसके ऊपर खूब सारी इंक्वायरी हुई है, इसके बाद ही उस फैमिली को या उस शख्स को PRC मिला है, और वो PRC अगर आपके पास कोई प्रोड्यूस करता है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने में तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। हाँ, अगर किसी तहसीलदार को उसकी वैलिडिटी के ऊपर कोई अगर उनको शक होता है तो वहाँ पर वो कॉम्पिटेंट है, मगर वो समझ लीजिए 1000 में कोई एक केस होगा। जनरली जो है वो आप उनके हाव भाव से, आप अपने जो वहाँ का नंबरदार, चौकीदार और आपकी अपनी नॉलेज, आफ्टर ऑल तहसील आजकल बहुत सारी इतनी तहसीलें बड़ी बड़ी भी नहीं है, आपको सब मालूम है कि ये आदमी जो है इस गांव का है, तो अगर वो आपके पास आता है तो उसको इमीडिएटली फौरी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो यहाँ पे 47 से यहाँ पे बस रहे हैं, उनके बारे में भी आपकी जो नॉलेज है या अवेयरनेस है या आइडेंटिफिकेशन है वो फ़ौरन तरीके से की जा सकती है, क्योंकि जो हमारी तहसीलें अब छोटी हो गई हैं, हमारे लोग जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम जल्द से जल्द जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन 2 कैटेगरी को, जो तीसरी कैटेगरी है जहां आपने फ्रेश करना है, जो ना इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, वहाँ पे तहसीलदार साहब जो हैं वो अपनी एक प्रॉपर जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। इशूइंग ऑफिसर जब तक सेटिस्फाइड नहीं है उस आदमी की जेन्युइननेस के बारे में, तो हो सकता है किसी गलत आदमी को भी सर्टिफिकेट चला जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन केसेस में वो मोहतात रहें और जो भी उनको इंक्वायरी करें।